नमस्कार साथियों। एआईसीपीएन इंडेक्स जुलाई 2025 के आंकड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं। 29/8/2025 की डेट में लेटर जारी किया गया है। यहाँ प्रेस रिलीज नोट है। ये आंकड़े आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्हीं के आधार पर ही जो डीए और डीआर की जो कैलकुलेशन होती है वो इन्हीं के आधार पर होती है। एक वर्ष में लगभग 2 बार डीए और डीआर की घोषणा की जाती है, जो इन्हीं एआईसीपीएन इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। इस बार देखते हैं हम जुलाई 2025 में इन आंकड़ों में कितनी वृद्धि हुई है। जनवरी 2025 से जून 2025 के आंकड़ों के बारे में तो आपने देख ही लिया होगा कि 3% की वृद्धि लगभग डीए और डीआर में देखने को मिली थी। अब जो जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के बीच में जो आंकड़ों में वृद्धि होगी, उसी के आधार पर जो जनवरी 2026 से जो मिलने वाला डीए और डीआर होगा, उन्हीं के आधार पर ही डीए और डीआर की घोषणा की जाएगी कि कितना परसेंट डीए और डीआर में वृद्धि होगी। हम ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर के माध्यम से देखने वाले हैं जुलाई 2025 के आंकड़ों के अनुसार कितने परसेंट की वृद्धि लगभग देखने को मिल सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं द ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू फॉर जुलाई 2025 इंक्रीज्ड बाय 1.5 पॉइंट, स्टूड एट 146.5। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि 1.5 पॉइंट की वृद्धि लगभग देखने को मिली है। और अब कितना वृद्धि हो गई है? 146.5। यहाँ आप देख सकते हैं द ऑल इंडिया ग्रुप वाइज सीपीआई आईडब्ल्यू फॉर जून 2025 एंड जुलाई 2025। यानी कि जून 2025 में जो आंकड़े थे 145 थे और जुलाई 2025 में जो आंकड़े हो गए हैं वो 146.5 हो गए हैं। अब चलते हैं हम ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर, जिसके माध्यम से हम देखने वाले हैं कि हमारा जो डीए है वो कितने परसेंट की वृद्धि लगभग देखने को मिल सकती है। यह है ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर जो अकॉर्डिंग टू 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। यहाँ आप हर 6 महीने के बाद इन्होंने डीए और डीआर की कैलकुलेशन कर रखी है। जनवरी 2025 से जून 2025 के आंकड़ों के आधार पर हमारा जो डीए है वो कितना हो गया? लगभग 58.18, जिसकी जो घोषणा है सितंबर 2025 में की जाएगी और उसका जो कैश लाभ है हमें अक्टूबर 2025 से मिलने वाला है। अब यदि इसी कैलकुलेटर में जुलाई 2025 के आंकड़े यदि फीड किए जाते हैं तो कितना आता है? 58.52, यानी कि 58.5% के आसपास ये हमारा डीए रहने वाला है। अभी जो है जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के बीच के आंकड़े जो है आना बाकी है और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2026 से जो मिलने वाला डीए है हमें उनकी घोषणा की जाएगी। इस डीए का जो है सीधा सीधा इफेक्ट 8th सीपीसी पर पड़ने वाला है, क्योंकि जितना ज़्यादा डीए और डीआर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, जिससे हमारी सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।